हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है जेमिनाई की कंपैटिबिलिटी विद लियो, जिसमें हम जानेंगे कि मिथुन और सिंह राशि की जो जोड़ी होती है उसमें क्या ऐसी खूबियाँ होती हैं, उनकी कुछ कमियाँ और उसको कैसे सही किया जा सकता है, ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी पर्सनल कुंडली रीड करवानी है, अपने बारे में पता करना है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। जेमिनाई एंड लियो की जो कंपैटिबिलिटी होती है वो वन ऑफ द लवलीस्ट कंपैटिबिलिटी होती है, क्योंकि बोथ आर हैप्पी, टॉकेटिव और बहुत ज़्यादा नॉटी भी होते हैं। इनका जो वाइड साइड होता है दोनों में ही बहुत ज़्यादा होता है। और एक होता है फायर साइन, एक होता है एयर साइन। फायर को एयर जो है वो फीड करती है, तो जो लियो होते हैं जिनका फायर साइन जिनको डिनोट करता है, उनका जो वाइल्ड साइड होता है उसको और एनहेंस करने में जेमिनाई हेल्प करते हैं। और जेमिनाई की जो एक्साइटिंग एक्सप्लोरिंग वे होता है उसमें हेल्प करते हैं लियो उनको। और दोनों जब एक साथ मिलते हैं, पहली ही मुलाकात में इनको इंस्टेंट कनेक्शन फील होता है एक दूसरे से और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जेमिनाई पीपल का जो बबली हैप्पी गो लकी नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लियो पीपल को। एंड लियो पीपल का जो कॉन्फिडेंट नेचर होता है, बोल्ड नेचर होता है, जिस तरह से वो अपने गोल की तरफ अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ये सब देख के जेमिनाई बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड दे फॉल इन लव विद ईच अदर। लियो पीपल बहुत ही कंपैशनेट होते हैं, काइंड होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं जेमिनाई पीपल को। और क्योंकि इनकी नेचर ऐसी होती है कि इंसान के साथ घुल मिल जाता है, तो जेमिनाई पीपल वैसे तो बहुत टॉकेटिव होते हैं, बट उनको एक्सप्रेस करने में अपना लव बहुत ज़्यादा डीप इमोशनली कनेक्ट करने में टाइम लगता है। और लियो अगर उनके साथ होते हैं तो बहुत ईजीली वो कनेक्ट कर जाते हैं। और जब दोनों कनेक्ट करते हैं तो लियो से जो जेमिनाई पीपल होते हैं वो ये सीखते हैं कि कैसे अपने आप इमोशंस को भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, ये उनसे वो सीखते हैं। और दूसरी तरफ लियो पीपल जेमिनाई पीपल से उनका केयर फ्री एटीट्यूड सीखते हैं, कैसे केयर फ्री तरीके से। और जो चाइल्डिश उनका नेचर होता है वो भी सीखते हैं कि अपना जो चाइल्ड होता है लियो का वो कैसे बाहर निकालते हैं। ये दोनों एक दूसरे से सीखते हैं और दोनों जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो एक दूसरे की कंपनी बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं। सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी में भी इनके फायर होता है, पैशन होता है। जो लियो पीपल होते हैं उनको जनरली डोमिनेट करना पसंद होता है सेक्सुअल रिलेशनशिप में, तो जेमिनाई पीपल उनकी लीग को फॉलो करते हैं और बहुत ज़्यादा क्योंकि एक्साइटिंग होती हैं। जेमिनाई पीपल को एक्सपेरिमेंट करना पसंद होता है और लियो पीपल को भी। तो दोनों जब साथ में होते हैं तो नई नई चीज़ें करते हैं। इनकी जो बेडरूम केमिस्ट्री होती है उसमें आपको हर रोज़ अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, एक्साइटिंग चीज़ें मिलेंगी। ये लोग बोरी रूटीन फॉलो नहीं करते, अलग अलग चीज़ें करते हैं और अपनी सेक्शुअल लाइफ को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रखते हैं। इनकी जो सेक्सुअल लाइफ होती है वो फुल ऑफ पैशन होती है, प्लेफुलनेस होती है इनकी लाइफ में। और क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने लग जाते हैं तो ये देखते हैं कि इनकी जो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी है वो बेस बनती है इनकी सॉलिड रिलेशनशिप का। वर्किंग एरिया में जो लियो पीपल होते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, उनका कोई ना कोई गोल होता है, मोटिव को लेके वो आगे बढ़ते हैं। और जेमिनाई पीपल के पास इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, तो उस गोल को अच्छे से उनके जो लियो पीपल के बिग ड्रीम्स होते हैं उसको कैसे इंटेलेक्चुअली बिहेव करके, बातें करके, क्योंकि जो जेमिनाई पीपल होते हैं उनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं और उनके बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा होता है, तो उनको उसमें हेल्प करते हैं कि कैसे उनके जो बिग ड्रीम्स है उसको अचीव किया जाए। दूसरी तरफ जो जेमिनाई पीपल होते हैं अगर वो कभी फॉल करते हैं, क्योंकि उनको रिस्क लेने की आदत होती है, तो लियो पीपल वहाँ होते हैं उनको हेल्प करने के लिए, उनको एक डायरेक्शन देने के लिए, उनके जो गोल्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए। इसीलिए एक दूसरे को ये संभाल के जब वर्किंग एरिया में आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी इनके बिग जो ड्रीम्स होते हैं वो अचीव होते हैं और इनका सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा रहता है। लियो पीपल हेल्प करते हैं बैलेंस लाने का लाइफ में जेमिनाई पीपल के। जेमिनाई पीपल हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं, बाहर रहते हैं, सोशलाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनकी लाइफ में कैसे बैलेंस लाना चाहिए ये लियो को भरपूर आता होता है और वही चीज़ वो सिखाते हैं जेमिनाई पीपल को। और दूसरी तरफ जेमिनाई पीपल का जो मैग्नेटिक वे होता है टॉक करने का वो सीखते हैं लियो पीपल उनसे, क्योंकि जो जेमिनाई पीपल की इंटेलेक्चुअल पावर होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और लियो पीपल उनसे ये सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोनों में डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी देखी जाती है और जब इनका रिलेशनशिप आगे बढ़ता है तो इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा बेहतर भी हो जाती है। सम प्रॉब्लम्स जो ये अपनी लाइफ में फेस कर सकते हैं।
लियो पीपल क्योंकि उनको रिप्रेजेंट करता है सी और इनका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो सन होता है, तो एक राजा की तरह अपने आप को ट्रीट करते हैं। उनकी नेचर में थोड़ी सा डोमिनेशन होता है, डोमिनेटिंग होते हैं, जो कि जेमिनी पीपल को कभी कभी खटकता है क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको फ्रीडम पसंद है। तो अगर कोई उनको इंस्ट्रक्ट करे कि ऐसे चलो या ये करो तो उनको वो पसंद नहीं आता और वो रीज़न बन जाता है फाइटिंग का। सेकेंडली जो जेमिनी पीपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा केयर फ्री होते हैं और वो कभी कभी इतने केयर फ्री होते हैं कि वो ध्यान भी नहीं देते। उनकी जो चाइल्डिश नेचर होती है उसमें केयरलेसनेस भी होती है, तो क्योंकि केयरलेस तरीके से वो काम करते हैं। और लियो पीपल बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो लियो पीपल कभी कभी ये चीज़ इरिटेट करती है, उनकी जो चाइल्डिश नेचर है उनके वे में आ जाती है और उसका रीज़न बन जाती है फाइटिंग का। थर्डली क्योंकि दोनों की सोच बहुत डिफरेंट होती है, लियो पीपल अपने दिल से सोचते हैं और जेमिनी पीपल अपने दिमाग से, तो इनका सोचने का तरीका कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। इसकी वजह से इनके बीच में फ्रिक्शंस आने लग जाती हैं, तो ये कुछ प्रॉब्लम है इन दोनों के बीच में जो आ सकती हैं। रेमेडीज़ टू मेक देयर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। सबसे पहले लियो पीपल को अपने जो डोमिनेटिंग नेचर होती है, जो बॉसी नेचर होती है, उसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि जब वो रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप में होते हैं तो कोई भी बॉस नहीं होता, दोनों जो पार्टनर होते हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए अपनी थोड़ी सी नेचर को थोड़ा सा अगर बॉसीनेस कम रखेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। और दूसरी तरफ जेमिनी पीपल को समझना चाहिए कि उनके जो पार्टनर हैं वो उनके ऊपर बॉस की तरह इंस्ट्रक्ट नहीं करें, उनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें कि जो काम हो वो परफेक्टली हो, तो इनके लिए बेहतर होगा, इनकी बॉन्ड के लिए। सेकेंडली जो जेमिनी पीपल होते हैं उनको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली कभी कभी बिहेव करना चाहिए। हमेशा अगर चाइल्डिशली बिहेव करेंगे तो उन दोनों के जो बीच में फ्रिक्शंस हैं वो बढ़ते जाएंगे और कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ आपको मैच्योरली बिहेव करना होता है, तो थोड़ा सा जेमिनी पीपल को अपने आप में मैच्योरिटी लानी चाहिए। दूसरी तरफ लियो पीपल को समझना चाहिए कि उनके पार्टनर की नेचर ही ऐसी है, तो उसमें गुस्सा करके इरिटेट होने की कोई बात नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें और अपने पार्टनर को समझाएंगे प्यार से तो वो ज़रूर समझ जाएंगे। तीसरी बात ये है कि इनके जो माइंड और हार्ट का इनको बैलेंस करना चाहिए। इमोशनल और प्रैक्टिकल की जो बैलेंस लेके अगर ये कोई डिसीज़न लेंगे लाइफ में तो ये देखेंगे इनका डिसीज़न बहुत बेहतर है और दोनों कॉम्बिनेशन की तरह काम करेंगे तो बहुत बेटर इनका कॉम्बिनेशन रहेगा। टाइम फॉर सम एस्ट्रो रेमेडीज़। सबसे पहले जेमिनी पीपल को वेडनेसडे को तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। डेली चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा है, अगर डेली ना चढ़ा पाएँ तो कम से कम वेडनेसडे को तो चढ़ाना ही चाहिए। संडे को स्किप कर दें क्योंकि संडे को तुलसी को जल नहीं चढ़ाते हैं। लॉर्ड गणेशा की अगर वो आरती करेंगे वेडनेसडे के दिन या डेली तो अच्छा रहेगा उनके लिए। और दोनों लोगों को ही यानी कि लियो पीपल एंड जेमिनी पीपल को जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं उनको कुछ वाइट चीज़ डोनेट करनी चाहिए, कोई मीठी चीज़ जैसे कि शुगर डोनेट कर सकते हैं। और उनको अपने दोस्तों को अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके जो वीनस हैं, वेनिशियन क्वालिटी, उसको इम्प्रूव करने के लिए। और अगर इनके बीच में प्रॉब्लम्स कुछ आ रही हैं तो ये 16 सोमवार का व्रत भी रख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है कंपैटिबिलिटी को बेहतर बनाने में। तो ये है कुछ एस्ट्रो रेमेडीज़। आज के लिए इतना ही। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं जेमिनी की कंपैटिबिलिटी विद एक्वेरियस पे बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू।